हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेके आए हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना। सोमवती अमावस्या की कहानी सुनो। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर में एक जोगी भिक्षा लेने को आता तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता था कि लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है। वह कहता है कि तू तो सुहागन है पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया। लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था जिससे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई। सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है, सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। अब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहू थी जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उसका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहू आपस में सोचती थी कि सारे घर का काम कौन करता है और ये आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो और सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, इसलिए लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा तो एक औरत आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तुम कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे दे क्योंकि तू सोमवती अमावस्या कर रही है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उसे तेल के कुप्पे में डालकर रख लेना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन
कच्चा करुआ दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा, तो सोना धोबन ने करुआ आगे करके तार से सांप को बांध लिया, लेकिन डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो, और जो आगे करूँगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलियो। सब कोई सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकार ने बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई। वहाँ पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब उसने जो सोमवती अमावस रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है जो वह जिंदा हो गया है। तो वह बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस आई थी, सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 फेरी पीपल की लगाइयो। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सब किसी को दियो। बोलो सोमवती अमावस्या की जय।